हेलो दोस्तों, रियांस कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिटर सीबीटी के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो आरटीआई परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये पीडीएफ एक्चुअली डीजीटी और एनसीवीटी से जारी की जाती है और इस पीडीएफ का 75% एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी चालू रखिए, पीडीएफ को पढ़िए। दोस्तों, मैंने 1 से लेके 150 क्वेश्चंस अपने वीडियो में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक मैंने वीडियो बनाया है, उसमें कवर कर चुका हूँ। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे अच्छा लगता है जब लाइक और सब्सक्राइब होता है तो वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा आनंद मिलता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जब ये क्वेश्चंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद फिटर सेकेंड ईयर की पीडीएफ को लेकर आऊँगा, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा सीबीटी के। इसलिए दोस्तों जो फिटर सेकेंड ईयर के छात्र हैं जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। 151 क्वेश्चन है, छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, कोनों की खुदाई को रोकें। 152 क्वेश्चन है, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्लीयरेंस गोर्ड को बढ़ाकर। 153 क्वेश्चन है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा टफनेस, ऑप्शन नंबर डी। 154 क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा एनवेल। 155 क्वेश्चन है, इस माइक्रोमीटर का नाम बताना है। तो इस माइक्रोमीटर को हम डेप्थ माइक्रोमीटर बोलते हैं, ऑप्शन ए होगा। 156 क्वेश्चन है, मशीन स्पेंडर पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आर बार द्वारा। 157 क्वेश्चन है, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पेंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा पिलर ड्रिलिंग मशीन। 158 क्वेश्चन है, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा BSW थ्रेड में। 159 क्वेश्चन है, इस टैप रेंज का नाम बताना है। तो इस टैप रेंज का नाम है सॉलिड टाइप टैप रेंज। 160 क्वेश्चन है, टैप ड्रिल साइज़ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो गणना करने का सूत्र होगा ऑप्शन ए, टैप ड्रिल साइज बराबर होता है मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। 161 क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल पिट के अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बहुत धीमी गति से फीड दर। 162 क्वेश्चन है, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1.459। 163 क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा स्क्वायर थ्रेड। 164 क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? तो विकृति को रोकने के लिए, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 165 क्वेश्चन है, इस वी ब्लॉक के प्रकार को पहचानना है। तो इस वी ब्लॉक का प्रकार है सिंगल लेवल डबल ग्रूव, ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा वो होगा डबल लेवल सिंगल ग्रूव, ऑप्शन सी सही होगा। 166 क्वेश्चन है, स्टील की कार्बन कंटेंट 4 हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 1.7% तक। 167 क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? तो ड्राई एयर जेट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 168 क्वेश्चन है, रेडियन ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका जो आंसर होगा इसका होगा स्पेंडल हेड, ऑप्शन डी सही होगा। 169 क्वेश्चन है, HSS ड्रिल जिसका व्यास 24 मिलीमीटर और काटने की गति v बराबर 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए दोहरी गति RPM का चयन करिए। इसका सूत्र होता है πD/1000। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 400 RPM, ऑप्शन सी सही होगा। 170 क्वेश्चन है, विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजली टुगेदर आफ्टर
इंटरसर्टिंग द रिविट इन द होल। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रिविट सेट। 171 क्वेश्चन है, बेंड स्निप्स का उपयोग क्या है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सर्कुलर कट के लिए। 172 क्वेश्चन है, लीवर शेयर के इस भाग का नाम बताइए जो एक्स के रूप में चिन्हित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा निचला ब्लेड। 173 क्वेश्चन होगा, इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताना है। तो इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम है ग्रूविंग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रुकिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ग्रूविंग होगा, ठीक है। 174 क्वेश्चन है, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताना है। तो इसका जो होगा गैल्वेनाइज्ड आयरन होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 175 क्वेश्चन है, 2000 मिलीमीटर की लंबाई, 500 मिलीमीटर की चौड़ाई या 4 मिलीमीटर की मोटाई और 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना करनी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला 31.4 kg। 176 क्वेश्चन है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्युमिनियम। 177 क्वेश्चन है, नियमित षष्ठभुज के प्लेट से प्लेट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 100 कौन सा है, व्हाट इज द फॉर्मूला? हाँ ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, एल्युमिनियम। 177 क्वेश्चन है, नियमित षष्ठभुज के प्लेट से प्लेट तक की साइज की गणना करने का सूत्र क्या होगा? इसका जो ऑप्शन होगा वो √3a होगा। 178 क्वेश्चन है, सीट मेटल वर्ग में स्टेक का क्या उपयोग होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा सपोर्टिंग पीस। 169 क्वेश्चन है, सोल्डर की सामग्री क्या है? तो सोल्डर की सामग्री होती है शुद्ध धातु या मिश्र धातु, ऑप्शन सी सही होगा। 180 क्वेश्चन है, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 181 क्वेश्चन है, ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? तो ग्रोवर का जो उद्देश्य होता है वो होता है सीम को क्लोज और लॉक करना, ऑप्शन सी सही होगा। रिविट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माइल्ड स्टील। 123 क्वेश्चन है, एक रिविट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बॉडी। 184 क्वेश्चन है, पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाले ऑपरेशन का नाम बताना है। तो इसको हम टाइनिंग बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 185 क्वेश्चन है, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिविट का उपयोग किया जाता है? तो किस रिविट का उपयोग करते हैं? पेन हेड रिविट का उपयोग करते हैं। 186 क्वेश्चन है, स्नैप हेड रिविट को सपोर्ट करने वाले टूल का नाम बताना है। तो उसको हम डॉली बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 187 क्वेश्चन है, दिखाए गए रिविटिंग दोष का नाम बताना है। तो दिखाए गए रिविटिंग दोष का नाम है रिविट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 188 क्वेश्चन है, सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चौक बनाने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ड्रेमल का प्रयोग करते हैं। 189 क्वेश्चन है, शेयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ वर्ग क्यों बन जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हार्डनेस धातु के कारण। 190 क्वेश्चन है, भाग एक्स का नाम बताना है। तो भाग एक्स का नाम हम बोलते हैं, इसको क्लैम्प बोलते हैं। 191 क्वेश्चन है, सील मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? तो ग्रोवर का उपयोग सीम को क्लोज करने के लिए करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। 192 क्वेश्चन है, हल्की असेंबली के काम में कौन सी रिविट का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी रिविट का उपयोग करते हैं? कॉनिकल हेड रिविट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। 193 क्वेश्चन है, रिविट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रिविट स्नैप का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। 194 क्वेश्चन है, सीट मेटल वर्ग में इस नोच का नाम क्या है? इस नोच का हम कहते हैं स्क्वायर नोच, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 195 क्वेश्चन है, पैनल बिडिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग करते हैं? तो किस प्रकार के मैलेट का उपयोग करते हैं? बॉक्सिंग मैलेट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 196 क्वेश्चन है, इस रिविटिंग में दोष क्या है? तो इस रिविटिंग में दोष है कि प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 197 क्वेश्चन है, एक पक्ष के साथ एक सर्कल में के चौक बनाने के लिए किस स्टैक का उपयोग करते हैं? तो किस स्टैक का उपयोग करते हैं? हाफ मून स्टैक का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। 198 क्वेश्चन है, सीट मेटल वर्ग में इस सहायक टूल का नाम बताना है। तो इस सहायक टूल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राउंड बॉटम स्टैक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 199 क्वेश्चन है, सीट मेटल में जॉइंट का नाम बताना है। तो सीट मेटल में जॉइंट का नाम होता है डबल ग्रूव जॉइंट। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
आज मैं 200 क्वेश्चन तक कवर कराऊंगा। आने वाली वीडियो में इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस को कवर हो जाएंगे फिटर फर्स्ट ईयर के, और उसके बाद जो भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सीबीटी में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आऊँगा। तो फिटर सेकेंड ईयर के बाद इसका पीडीएफ का, इसके बाद फिटर सेकेंड ईयर की पीडीएफ को डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों जो भी चैनल को पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों 200 क्वेश्चन है, स्लिप की अधिकतम कटिंग क्षमता बतानी है कितनी है, तो 1.2 mm थिकनेस होती है, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। दोस्तों इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।